ओम शांति। आइए आज हम 21 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 20 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया कि तुम्हें तो अब गुप्त खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस समय परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसके लिए सदा सदा बुद्धि में रहना है कि हम इस समय ईश्वरी औलाद बने हुए हैं। हमें परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया हुआ है। कोटों में कोई मैं भी कोई मैं महान आत्मा हूँ, जिस पर मेरी परमपिता परमात्मा की मुझ पर नज़र पड़ी। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें पढ़ाई और योग पर पूरा दोनों पर ही पूरा ही ध्यान देना है। विकारों से बाबा ने कहा 63 जन्मों से जिन विकारों के वशीभूत हुए हो, उन विकारों से आप तुम्हें नफरत होनी है। अगर उनसे नफरत होगी तो फिर दैवी गुण तो तुम में स्वतः ही धारण होते ही जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हें अंदर बाहर समान बनना है। परमात्मा की याद से बाबा ने कहा आत्मा को पूरा ही सतो प्रधान बनना है और चेक करना है कि मेरे अंदर में कोई भूत तो नहीं है, मुझे तो फूल बनना है। बाबा ने कहा यदि कोई विकार तुम्हें अपना कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कोई विकार यदि वार करता है, तो आपको तुरंत ही करना है कि मैं पहले कांटा थी, अब तो मैं फूल बन रही हूँ। मुझे मेरे परमपिता परमात्मा फूल बना रही है। मैं इस समय तो परमपिता परमात्मा की साथ में रहने वाली हूँ। बाबा कहते हैं कि जिसका साथी हो भगवान, क्या करेगा उसको आंधी और तूफान। तो बाबा ने कहा सदा इसी नशे में रहो कि इस समय हम ईश्वरी औलाद बने हुए हैं। फिर बाबा ने कहा जहाँ याद हो, और याद और सेवा दोनों का बैलेंस बाबा ने कहा साथ में रहना है। ये नहीं कि सेवा तो खूब कर ली, लेकिन बाबा ने कहा स्व उन्नति नहीं करी तो इससे भी घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सेवा भी करो और अपनी स्वस्थिति को भी अनुभव करो, तो बाबा की मदद तुम्हें मिलती ही रहेगी। फिर बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्न जितने इस समय तुम स्टॉक जमा करोगे, उतना ही आने वाली कमजोर आत्माओं को सकाश दे सकोगे। तभी तुम सकाश दे पाओगे, तभी विश्व का कल्याण होगा। परमात्मा ने कहा सर्व की नजर इस समय तुम ही पर हैं। बाबा ने इससे पहले की मुरली में भी कहा था कि दुनिया वाले आते हैं, आएंगे और चले जाते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमें फुर्सत नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया वालों को बताओ कि जागो जागो और इस संगम युग के महत्व को पहचानो। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 21 मार्च की मुरली सुनते हैं। तो आज की मुरली है 21/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा ने कहा अपने अंदर झांक करके देखो और याद में रहने का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। हम आत्म अभिमानी अपने को आत्मा समझ और परमपिता परमात्मा की संतान समझकर कितने समय तक हम बैठते हैं, कितने समय हम बाबा के साथ रहते हैं। तो बाबा ने कहा इसका अंतर्मुखी बन करके निरंतर अभ्यास करो। प्रश्न है जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी। एकांत माने एक के अंत में खो जाना। भले ही हम भीड़ में भी बैठे हुए हैं, कहीं भी जाओ, लेकिन परमात्मा कहते हैं हमेशा मेरे साथ ही रहो, मेरे से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करो। तो बाबा ने कहा उन बच्चों की क्या निशानी होगी। उत्तर है उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। हमें किसी को भी से भी ऐसे बोल नहीं बोलने हैं जिससे कि उस आत्मा को दुख पहुँचे। दूसरा है भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। उनकी निशानी बाबा ने निशानी सुनाओ कहा जो अंतर्मुखी हैं वह आत्मा भाई भाई के रूप में हर एक आत्मा से बहुत प्यार करेगा। सदा शीरखंड होकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। तीसरा है धारणा बहुत अच्छी होगी। उनमें जो परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं उनकी धारणा बहुत अच्छी होगी। उनमें कोई विकर्म नहीं होगा, कोई भी उनसे कोई भी ऐसे
कर्म नहीं होंगे जो कि विकर्म बने, जिसको भी भोगना पड़े। चौथा है उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, दृष्टि से ही सृष्टि परिवर्तन होना है। तो बाबा ने कहा उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा, उन आत्माओं को कभी भी देह अभिमान नहीं आएगा, कोई को भी दुख नहीं देंगे, वह किसी को भी दुख नहीं देंगे। धारण करने के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से। पहला पॉइंट है शरीर विनाशी है, ये शरीर विनाशी है, इसमें मैं आत्मा अविनाशी बैठी हुई हूँ, मैं इसको चला रही हूँ। तो बाबा ने कहा शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, आत्मा को ही बनाना है, पावरफुल बनाना है, और उससे ही हमें प्यार करना है। अविनाशी बाप को याद करना है, बाबा भी अविनाशी हैं, वो हमारे परमपिता परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। तो बाबा को भी याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। भले कोई भी संबंध लौकिक में हमारे कोई भी संबंध हो, लेकिन एक संबंध आत्मा का है, जिसमें कि हम परमपिता परमात्मा की सर्व आत्माएं संतान हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करना है। दूसरा है विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है, कदमों पर पद्मों की कमाई है। बाबा ने कहा एक भी बोल व्यर्थ न हो, बाबा ने कहा तुम्हारे बोल भी अनमोल हों और तुम्हारे कदमों में भी पद्मों की कमाई हो। तो बाबा ने कहा अपना पोता मेल रात्रि को बाबा कहते हैं पूरा चेक करो,